गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 8 जिसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास आप लोगों को सभी को मैंने बताया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है, और इसमें प्योर क्वाड्रेटिक क्या है, कंप्लीटिंग जो कंप्लीट क्वाड्रेटिक वो क्या है, और उसके सॉल्यूशंस जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़े हैं, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, तो कोई एन इक्वेशन विच इज जो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ, ये तो हमारे पास उसकी फॉर्म हो गई जो किस फॉर्म का है, ax² + bx + c, बट जिसमें क्या हो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो वो क्या हो, 2 हो। देखो, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जब भी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल या वेरिएबल 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक क्या होती है, जब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो, 2 हो, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और क्यूबिक क्या होगी, जब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर वेरिएबल क्या हो, 3 हो, क्यूबिक बोलेंगे। तो सोन इस टाइप से मेनी टाइप्स की जो पोलिनोमियल्स हैं उनकी मेनी टाइप्स की इक्वेशंस हैं। तो बट हमारे कॉन्सेप्ट फिलहाल आज का क्वाड्रेटिक है, तो हम उससे रिलेटेड ही बातें करेंगे। तो यहां से देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो, वो क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो 2 होनी चाहिए। उसको अपना सेकंड डिग्री इक्वेशंस भी बोल सकते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हम इसका लिखें तो लिख सकते हैं x² + 4x + 3 = 0। तो इसमें हाईएस्ट पावर इस वेरिएबल की क्या है, 2 है। तो हमारे पास ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी। तो जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। जो इस फॉर्म की होती है ax² + bx + c = 0, वेयर a ≠ = 0। अब देखो a ≠ = 0 क्यों होता है, आप लोगों को पता है अगर ये 0 हो गया तो इक्वेशन सिर्फ बचेगी bx + c की फॉर्म की, जो कि लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो मस्ट कंडीशन क्या है, a ≠ = 0 और a, b एंड c आर एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट है जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब प्योर क्वाड्रेटिक में क्या है, जो हमारे पास वेरिएबल ऑफ x वो एब्सेंट रहेगा। मींस क्या, एंड सेकंड डिग्री इक्वेशन डज नॉट कंटेन द टर्म इन्वॉल्विंग फर्स्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। मींस ये bx है, ये क्या रहेगा, इसमें कंटेन नहीं करेगा, मतलब इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगा। इट मींस जो किस फॉर्म की इक्वेशन बनेगी, वो ax² + c, जिसमें मतलब x प्रेजेंट ना हो, ओनली क्या हो, कांस्टेंट और x² की टर्म्स हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ये हमारे पास ये इसकी जनरल फॉर्म है, या फिर एग्जांपल दे तो हम बोल सकते हैं x² - 2 = 0। तो ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। अब कंप्लीट क्वाड्रेटिक, कंप्लीट या एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें से कोई भी, जैसे मेरे पास कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, ax² + bx + c, a b c none of the constant are 0 if none of the constant a b c in the general equation, इस इक्वेशन में जब ना a 0 हो, ना b 0 हो, ना c 0 हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, कंप्लीट इक्वेशन। तो ये हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी जनरल फॉर्म है प्योर क्वाड्रेटिक, कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक क्या है। अब सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक, अब देखिए बेटा, इसमें प्योर क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। जैसे मेरे पास यही है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो बड़ा सिंपल है। कैसे करेंगे, x² - 2 = 0, राइट साइड में लेके जाओ। x² या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर = 0। तो ये क्या आएगा, x - √2 एंड x + √2 = 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो सेपरेट 0 करेंगे तो यहां से क्या आएगा, x की वैल्यू एक तो √2 आ गया, x + √2 = 0, x की वैल्यू आएगी -√2। दूसरा, इसको सोल्व करने का एक मेथड और डायरेक्ट कर सकते हैं, x² - 2 है ये = 0, x² = 2, x आएगा +-√2। तो ये दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है और आसान होता है। ये सॉल्यूशन किसका है, प्योर क्वाड्रेटिक का। बट हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीटिंग जो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो देयर आर 3 मेथड्स
of the solution of a complete quadratic equation in the first method of factor. दिस इज द मेथड ऑफ फैक्टर, मतलब जिसके अंदर हम 10th में हम लोगों ने जो पढ़ा है कि मेथड ऑफ फैक्टर का मीन्स कोई भी इक्वेशन है उसको फैक्टर करके हम लोग फाइंड करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हमें जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है कि मिडल टर्म को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है जिसका सम तो क्या हो 7 और प्रोडक्ट क्या है 12, मीन्स सम इसमें क्या है 7x और प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के इक्वल, फर्स्ट और लास्ट इनको मल्टीपल करो 12x स्क्वायर, दैट इज क्या आएगा एक्स स्क्वायर, 3 और 4 हो जाएगा, 3 4 को ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है, इनको ऐड करने पर प्रोडक्ट करने पर 12 आ रहा है, x कॉमन x प्लस 3, 4 कॉमन x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहां से x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 4, सेपरेट 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 तो यहां से -3 आएगी, एक इसको रखेंगे तो -4 आ गई, तो इसके 2 रूट्स होंगे। याद रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नंबर ऑफ रूट्स क्या रहेंगे 2 की, जितनी पावर उसकी वेरिएबल की उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे। दूसरा है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये मेथड क्या होता है, देखो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है कि आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है कि सबसे इसके अंदर हमारे पास रूल्स है। सबसे पहले क्या है, जो फर्स्ट रूल है हमारे पास, कोई भी इक्वेशन है उसका मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 या यूनिटी, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म क्या है, क्या टेक ऑल द वेरिएबल ऑफ एक्स in left hand side LHS and constant in right hand side and constant in RHS right hand side, मीन जितने भी हमारे पास x के वेरिएबल वो लेफ्ट में ले आओ और राइट में क्या लेके जाओगे हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स। फिर क्या करेंगे एडिंग क्या स्क्वायर ऑफ द coefficient of x on both साइड क्या करेंगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करके उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर देंगे। फोर्थ टर्म क्या है, मेक कंप्लीट स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड में क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के बाद में राइट साइड में जाके स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन राइट हैंड साइड। तो ये जो मेन जनरली जो रूल है, मतलब तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट बनाओगे तो इस फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी, फिर इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 4 टर्म्स है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, फिर उसके अंदर क्या करना है कि जो हमारे पास ऑल द वेरिएबल ऑफ एक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, फिर एडिंग करेंगे स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द बोथ साइड ऑन बोथ साइड की, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऐड करेंगे, और जो लेफ्ट साइड में हम क्या बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मेक द कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, हम करके बताएंगे, जो क्वेश्चंस होंगे उसमें अप्लाई भी करके बताएंगे कैसे अप्लाई करते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। फिर उसके बाद जो हमारा मेथड है वो कौन सा है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो स्टार्टिंग मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया भी था, एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं कि मेथड ऑफ कंप्लीट ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। देखो ये मेथड ऑफ फैक्टर मैंने, ये है मेथड ऑफ फैक्टर, ये फैक्टर से मेथड से कर सकते हैं, यहां भी लिखा था मैंने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे d, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कैसे निकालते हैं, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मेरे पास d इक्वल टू 0 है, d क्या है, d इक्वल टू 0, तो रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। और निकालेंगे कैसे, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते बी स्क्वायर बाई 2a करके,
ठीक है। थर्ड डी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो रूट्स क्या होंगे, ग्रेटर देन जीरो में रूट्स डिफरेंट एंड रियल रहेंगे, और डी लेस देन जीरो में रूट आर इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हम पढ़ रहे थे टाइप, उसी के अंदर इमेजिनरी रूट्स को सॉल्यूशन करते हैं, तो ये हमारे पास होता है। फिर इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं भाई, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब देख लीजिए d जीरो हो तो इसके लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं सीधा d जीरो है तो x इक्वल टू सीधा फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई 2a। सेम रूट होंगे हमारे पास, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, ठीक है। और ये सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है, नहीं सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने डिफरेंट मेथड के बारे में से डिस्कशन किया है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो एक्सरसाइज के अंदर हैं कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं, फैक्टर मेथड से कैसे करते हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे करते हैं। तो देखो इसके जो क्वेश्चंस है हम वो देखते हैं। पहले सबसे पहले इसके अंदर देखो एक्सरसाइज 5.5 का जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले देखो इसके अंदर हम 3 मेथड्स का डिस्कस किया था, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करता हूं, ठीक है ना। मेरी 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड और ये फोर्थ, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके आप लोगों को बताता हूं। देख लीजिए सबसे पहले ये है, ये कौन सी इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन बताया था फैक्टराइजेशन के लिए कि आप लोग प्योर क्वाड्रेटिक में हमेशा किसका फॉर्मूला बनाओगे, मेक द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा ये फॉर्मूला बनाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मींस ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बनाओगे हमेशा। देखो यहां से माइनस सी है बट ये प्लस है। एक बात इस एक्सरसाइज के अंदर नोट कर लेंगे, इसके अंदर देखो माइनस को अगर हमारे पास प्लस और माइनस की रिक्वायरमेंट है तो हम ले सकते हैं। वो कैसे कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है माइनस ऑफ 1, यही होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। तो मैं इसके अंदर क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2x स्क्वायर माइनस माइनस लगा के 3 आयोटा स्क्वायर, ये लिख सकता हूं कि नहीं। क्योंकि हमें हमेशा ध्यान रखना जब प्योर क्वाड्रेटिक है तो फॉर्मूला अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर मेरे पास इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है तो अपन क्या करेंगे कि जो 3 है उसके मल्टीपल में आयोटा स्क्वायर कर देंगे, और ये प्लस है तो माइनस ले लेंगे, अपोजिट साइन ले लेते हैं, क्योंकि पता है आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब बताओ इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, √2x का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर और इक्वल टू क्या 0। यहां से हम लोग देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। सेपरेट 0 रखो, √2x माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू 3 आयोटा, x इक्वल टू 3 बाई √2 आयोटा। इसी प्रकार इसको रखो, √2x प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू माइनस 3 आयोटा और x आएगा माइनस 3 बाई √2 आयोटा। अब देखो दो डिफरेंट रूट आ गए, 3 बाई √2 आयोटा माइनस 3 बाई √2 आयोटा। देखो ये तो सब क्वेश्चन 10th के थे, बट 11th में क्या हुआ कि हमने एक आयोटा इंट्रोड्यूस किया है, इससे हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर में या जो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई हो रहा है। तो इसके अंदर एक हमें एक्स्ट्रा टर्म आयोटा इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। पढ़ते ही जो आप लोगों ने 10th जैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे तो वही फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे जो 10th में हुए थे, जिनका फैक्टर बनाना आप लोगों ने सीखा है। अब देखो ये भी सिंपल है, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। क्या है सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। देखो मैं पहले 2-3 क्वेश्चन फैक्टर के बता रहा हूं। देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, हमारे पास पता है स्क्वायर बनाना है लेफ्ट में, तो यहां से मैं 4x, मैं 20 को लिख दूं 4 प्लस 16 और इक्वल टू 0। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ यहां से यहां तक कि किसका, देखो तुम्हारी मर्जी है, स्क्वायर बनाना है तुम्हें। अब ये देखो यहां से स्क्वायर बनाने के लिए इसको लिख सकता हूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि आप सोल्व करके देखना x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स तो 4x, और ये 16 है, हमें प्लस चाहिए यहां पे। अब यही फॉर्मूला बन गया, दिक्कत क्या कर रहा है, बीच में माइनस चाहिए, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर अप्लाई कर देंगे इसमें, तो प्लस चेंजेस टू माइनस।
एंड x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकता हूं 4 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, x माइनस ए माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है आप लोगों के सामने, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए तो ये है, बी ये है बी प्लस बी और इक्वल टू 0। सो अलग अलग रखो, इसमें x माइनस 2 माइनस 4 आयोटा 0, तो x इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा। सॉल्यूशन आ गया एक इसका। दूसरा यहां से x माइनस 2 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा, प्लस 2 माइनस 4 आयोटा, तो इसका सेकंड सॉल्यूशन आ गया। तो सिंपल मेथड है, कहीं से कोई डाउट नहीं है इनके अंदर, इजीली हम लोग इनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका फोर्थ क्वेश्चन, मैं देखता हूं इसके अंदर ये क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 सी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो हमारे पास सबसे पहले हमें ये बात तो है कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है ना, तो डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ए स्क्वायर हम कर देंगे ऐड, डिवाइड डिवाइड, तो ए स्क्वायर से डिवाइड करना, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये 2a क्यूब बाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ए रेज टू पावर 4 बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से कटेगा तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कैंसिल होगा, 2ax प्लस ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इक्वल टू 0। बताओ ये किसका फॉर्मूला है, आप लोगों को पता है, ये फॉर्मूला है x माइनस ए का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे तो ये आएगा। मैंने कहा मिडल में माइनस चाहिए, यहां प्लस के माइनस चाहिए, तो माइनस जैसे अप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई। बोलिए इसको सोल्व करें, x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं c बाई आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी and a plus b, that is take the first term equal to 0, we get a plus c by a iota, and take the second term 0, so we get x equal to a minus c by a iota। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 3 मेथड जो मैंने किससे किए, बाई फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन मेथड से होंगे। अभी देखो ये भी फैक्टराइजेशन से करूंगा। एक प्रकार से ध्यान रखना, हम लोग जो ये देखो यहां पे लेफ्ट में ये कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं, देखो ये तो इजीली जो आप लोगों को पता है वो इजीली बन गए, बट कुछ एक क्वेश्चंस में आप लोगों को नहीं पता लगेगा स्क्वायर के लिए, तो उसके अंदर आप फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई करोगे, पहले उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करें फिर इसमें फैक्टराइजेशन। जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको वो मेथड से करवाता हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर, और ये मेथड यूज हो जाएगा फैक्टराइजेशन उसी से। फिर देखो मेरा पैटर्न क्या था इसके अंदर, जो मैंने 4 स्टेप यहाँ पे इसमें दिखाए थे, क्या 4 स्टेप क्या था कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, सो वी डिवाइड बाई 9 ऑन बोथ साइड, तो डिवाइडिंग बाई 9 ऑन बोथ साइड, 9 से डिवाइड करो, 9 बाई एक्स स्क्वायर बाई 9, 12 बाई 9x, 20 बाई 9 इक्वल टू 0। सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस, कैंसिल करो ये 4 से ये 3 से, तो ये आ जाएगा 4 बाई 3x, 3 से कैंसिल कर रहे हैं इसको, और प्लस 20 बाई 9 और इक्वल टू 0। देखो ये हमने क्या किया, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, आफ्टर दैट टेक द वेरिएबल ऑफ एक्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड, अप्लाई द कॉन्सेप्ट is equal to minus 20 by 9। आफ्टर दैट क्या करना है हम लोगों को बताइए, इसमें क्या करें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स चूज करिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -4/3। क्लियर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या करना है, हाफ का मीन्स 1/2 से डिवाइड, क्या आता है कैंसिल करने पर, यह आएगा -2/3, इसका स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड। क्या बताया था, फिर से सुन लीजिए कि जो मेरे पास कोफिशिएंट ये एज इट इज रहेंगी, याद रहे एज इट इज रहेंगी, प्लस ऐड करना है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 4/3, 2 से डिवाइड किया -2/3, उसका स्क्वायर
ऐड कर दो बोथ साइड, कर दिया हमने। बट हम लेफ्ट हैंड साइड में मेक द कंप्लीट स्क्वायर बढ़ेगा, हमेशा याद रखें। एक तो टर्म ली जाएगी एक्स, एक ये ब्रैकेट वाली यहां से, मींस अगर प्लस है तो प्लस आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, दो ही टर्म लेना, एक एक्स और एक इस ब्रैकेट के अंदर है वो, और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। राइट साइड को सोल्व करो, 20/9 4/3, सो वी गेट 3, 9 एलसीएम, सो 20 प्लस 3 12, तो ये आ जाएगा क्या, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8/9, लेफ्ट में ले आइए, तो ये क्या होगा, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 8/9। बेटा ये हम लोगों ने देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करके यहां तक वो टर्म्स बना ली जो हमने इसे प्रीवियस 3 क्वेश्चंस में की हैं। मींस किस टाइप की, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बट यहां माइनस नहीं है, माइनस का तो हम कर सकते हैं इसमें सॉल्यूशन आराम से, कैसे कि हमारे पास मिडल में माइनस लो और 8/9 आयोटा स्क्वायर लगा लीजिए, मिडल में माइनस लेके आयोटा स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, यहां से x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूं √8/3 आयोटा का होल स्क्वायर बनाना है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता क्या है, a माइनस b, एक बार माइनस, एंड a प्लस b, ये आएगा 8/3 आयोटा इक्वल टू 0। सो वी गेट x माइनस 2/3 माइनस √8/3 आयोटा इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2/3 प्लस √8/3 आयोटा। √8 को हम ये भी लिख सकते हैं 2/3, 3 एलसीएम ले लीजिए, यहां से 2 प्लस 8, √8 को लिख सकता हूं 2√2 आयोटा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ है लेफ्ट साइड का। अभी सेकंड टर्म पुट 0, सेकेंड टर्म पुट जीरो करेंगे इसमें, तो x इक्वल टू 2/3 माइनस √8/3 आयोटा, सो वी गेट 2 माइनस 2√2 आयोटा, ये आ जाएगा, √8 को √2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। देखो जब भी आप लोगों को ये पूछे फैक्टराइजेशन मेथड, अगर आपसे फैक्टर होते तो अच्छी बात है, इजीली कर लो, अगर नहीं होते तो पहले उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर दो यहां तक और फिर फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड हमने क्या है, किसको यूज करते हुए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए। अब हम लोग इसी के अंदर है ना एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस में लेके आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का, उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो देखिए इसके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट जो फैक्टराइजेशन मेथड क्वेश्चन है उसको करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन को हम देखो, एक तो हम लोग सीधे डायरेक्ट भी हमारे पास पता है इसको कर सकते हैं, किस प्रकार करेंगे, पहले तो इससे पहला मेथड बताया था उसके अकॉर्डिंग हम करें। तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 4x, 7 को लिख लिया 4 प्लस 3, यहां से देखिए इसको लिख सकता हूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां से प्लस 3 है, माइनस लगा के आयोटा स्क्वायर लिख लीजिए, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b एंड a प्लस b, एक फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0, सो वी गेट x इक्वल टू 2 प्लस √3 आयोटा एंड द सेकेंड टर्म also 0, so we get 2 minus √3 iota। तो both the terms, both roots हो गए, ठीक है। दूसरा मेथड, अगर यही क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना हो, उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो इस एक्सरसाइज का। एक क्वेश्चन और देख लीजिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही। तो ये क्वेश्चन है x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल 1 है, तो उसके बाद हम x जो कांस्टेंट टर्म उसको राइट में लेके जाओ। फिर हमने क्या बताया था, जो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4 माइनस 4 है, 2 से डिवाइड करो, हाफ मतलब 2 से डिवाइड करना होता है, तो -2 आएगा डिवाइड करने पर, उसका स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड, ऐड किया, लेफ्ट में एक x लिया जाएगा, एक माइनस है तो -2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा क्या, -7 प्लस 4, यह आएगा -3। देखो अब यही क्वेश्चन हमारे पास इधर है, +3 बनेगा। तो अब आगे का सॉल्यूशन आप लोगों को कर रखा है किस प्रकार, ये देखिए यहां से आगे का सॉल्यूशन,
यहां से x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, इस प्रकार कर देंगे और बाद में तो सारा सॉल्यूशन यहां है, देखो इसी का ही। तो हम जो ये स्क्वायर बना रहे हैं ये हमारे पास, अगर आपको आता है आसानी से तो बना लीजिए, नहीं फिर पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करके हम बनाएंगे। तो आप लोगों को फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चंस है वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो बहुत ही आसान है और सिंपल फॉर्मूला इसके अंदर, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे मेरे पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा है 8x स्क्वायर प्लस 9x, 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सिंपल मेथड है, a इज इक्वल टू क्या 8, b क्या होगा 9 एंड c क्या होगा 3, ये हो जाएगा। तो यहां से बताओ पहले d निकालेंगे, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d निकाल लो, b है 9 का स्क्वायर माइनस 4, 8 इंटू 3। देखो a हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा, b x का कोफिशिएंट c होगा कांस्टेंट टर्म, d निकाल रहे हैं हम लोग, तो 81 माइनस ये कितना होगा देखो 30, ये जो हमारे पास 96 होने वाला है इसके अंदर, ठीक है। 96 में से माइनस ये करेंगे तो मेरे पास आता क्या है, माइनस का आएगा 15, माइनस 15 नेगेटिव है, देखो माइनस 15 आ रहा है। तो रूट्स कैसे होंगे, अगर नेचर पूछ ले तो रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स कैसे होंगे इमेजनरी। बट सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, सो x माइनस 9 प्लस माइनस रूट डी माइनस 15, 2 इंटू ए 8। सो देखिए इसमें 9 प्लस माइनस, देखो आप लोगों को पता है रूट माइनस 15 को हमने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में बताया था कि इसको 15 इंटू रूट माइनस 1 लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा रूट 15 आयोटा, तो ये आएगा रूट 15 आयोटा, नीचे 16। तो इसमें एक बार तो हम प्लस साइन लेके करेंगे रूट 15 आयोटा बाई 16, एक बार हम माइनस का साइन लेके हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास हम क्या है, कौन सा मेथड है, ये मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सिंपल मेथड है, कहीं से कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, और इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट इजीली कर सकते हैं। अब देख लीजिए एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं इसी का ही, जैसे मेरे पास दे रखा है x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है x प्लस 2 और इक्वल टू 72। देखो सिंपल काम है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कैसे करेंगे हम, इस टाइप की जो भी क्वेश्चंस हो ना इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो इस प्रकार बनाइए, पहले इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहां से a x स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये क्या है x प्लस 2। देखो हमेशा ये है ना, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा ये किस टाइप की इक्वेशन है। देखो यहां से देखो 2 पावर 1 पावर 1 पावर, तो सारी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मींस पावर 4 में इक्वेशन है, और हमें पावर 4 को सोल्व करने के लिए कोई मेथड नहीं पता, तो पावर 2 में बनाएंगे इसको। हम ऐसे इसको ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे कि जो वैल्यू है हमारी वो सिर्फ क्वाड्रेटिक रह जाए। तो देखो ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक एज इट इज रहने दिया, मैंने क्या किया, जो बाहर ये x है इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इक्वल टू 72, ये आएगा। अब बताओ इसको मैं कंप्लीट अदर कोई वेरिएबल पुट कर लू, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सेम को उसको सेम क्वाड्रेटिक को y कर लीजिए, अगर और आ रहे तो टर्म्स वो भी ले सकते हो आप। तो ये वैल्यू क्या है y प्लस 1, ये y इक्वल टू 72 करो, y स्क्वायर प्लस y ये माइनस 72। फैक्टर क्या बनेंगे इसके, सम तो प्लस 1 प्रोडक्ट माइनस 72, मतलब सम तो प्लस y और प्रोडक्ट माइनस 72y। तो आप लोगों को पता है 9 और 8 होते हैं, 9 8 72 होता है, तो 9y प्लस माइनस 8y माइनस, ये फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने 10 तक पढ़ा है। y इज इक्वल टू y प्लस 9 माइनस 8 कॉमन y प्लस 9, सो वी गेट y प्लस 9 इंटू y माइनस 8। तो यहां से y की वैल्यू एक तो 8 आ जाएगी और एक माइनस 9 आएगी, बट हमें सॉल्यूशन तो x का फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि पुट कर लीजिए y की वैल्यू यहां पर, नंबर 1 केस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, y की वैल्यू पुट करो प्लस 8 कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल इजीली हो रहा है, सम टू प्रोडक्ट 8,
4 2 होता है प्लस 4x माइनस 2x, और यहां से देखो x कॉमन, यह आएगा x प्लस 2 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 ये क्या आएगा x माइनस 2। ठीक है, यहां से इजीली देखो, यह x कॉमन लिया तो यहां से यह आ जाएगा क्या, x प्लस 4 आएगा ये, और ये भी x प्लस 4, तो ये आएगा x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। सेपरेटली जीरो किया तो x की वैल्यू 1 माइनस 4 1 प्लस 2, दो रूट आ गए, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक तो रूट 4 आने वाले हैं। अभी एक और है, के सेकंड में क्या रखेंगे, के सेकंड में माइनस 9 रखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इधर आके प्लस 9 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, d क्या होता है बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, तो 4 माइनस 36 दैट इज माइनस 32। सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करें, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, सो माइनस बी क्या है 2 प्लस माइनस रूट डी माइनस 32 बाई 2 इंटू a 1, सो वी गेट माइनस 2 प्लस माइनस 32। देखो सेपरेटली सोल्व कर रहा हूं, 32 है माइनस, इसको लिख सकता हूं 32 इंटू रूट माइनस 1, 32 को भी लिख सकते हो, बोलो क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 2 इंटू रूट माइनस 1 आयोटा, तो 4 रूट 2 आयोटा लिख सकता हूं मैं इस चीज को, किसको, रूट माइनस 32 को, तो यहां लिख सकते हो 4 रूट 2 आयोटा बाई 2 से डिवाइड करो तो x क्या आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे माइनस 1 और इसको करेंगे 2 रूट 2 आयोटा। सॉल्यूशन क्या हुए, एक बार हम प्लस लेंगे 2 रूट 2 आयोटा, एक बार हम लेंगे माइनस 2 रूट 2 आयोटा। इस टाइप से हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।